मॉर्निंग 10th क्लास। त्रिभुज का चैप्टर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 आज करेंगे। आज हम एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। ये हमने त्रिभुज बनाए ABC और माध्यिका AD हमारी माध्यिका है, PQR और M। तो त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। माध्यिका AD है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है D BC का मध्य बिंदु है। ये मतलब है इसका कि D BC का मध्य बिंदु है। और क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में PM माध्यिका है। ये दे रखा है हमें PM माध्यिका है। इसका मतलब क्या हुआ कि M QR का मध्य बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है। भुजाएं AB, ये सब दिया है, यहाँ पे लिखो, ये सब दिया हुआ है। भुजाएं AB PQ के, भुजाएं AB अपॉन PQ, AB जो है PQ, AC ये PR और माध्यिका AD ये PM के समानुपाती है। ये हमें त्रिभुज दिया है ABC, माध्यिका इसमें AD है, PQR इसमें माध्यिका PM है। तो D BC का मध्य बिंदु है, M QR का मध्य बिंदु है। और हमें दे रखा है कि भुजा AB अपॉन PQ, भुजा AC अपॉन PR और AD अपॉन PM ये समानुपाती है। ये हमें दिया हुआ है सब कुछ। हमें दर्शाना क्या है इसमें दर्शाना है हमें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब इसमें एक रचना करेंगे हम। रचना करेंगे कि AD को E तक बढ़ाओ जिससे कि को हम शॉर्ट में सच दैट बोलते हैं, ST सच दैट। कितना बढ़ाना है कि AD और DE बराबर हो जाए, हमें इतना बढ़ा रहा है। एक तो हमें रचना ये करनी है, एक रचना और करनी है हमें कि PM को N तक बढ़ाओ जिससे कि PM और MN ये दोनों बराबर हो जाए। मैंने उसमें जगह रह गई थी तो मैंने दोबारा से चित्र बनाए हैं। तुम्हारे पास तो एक पेज वन साइड तुम्हारी कॉपी में कर रहे हो काम, तो तुम्हारे पास वन साइड जगह होगी। तो इसको कैसे बढ़ाना है देखो। ये जितना हमारा AD है, देखो AD कितनी है, यहाँ पे 17 लिखा है, 1 2 3 4 है। तो इसको 4 ही नीचे, तो ये 4 इतना है
तो 4 नीचे तक लेके आना, 13 तक ये रचना करनी है। ऐसे इसमें देखो ये 1 2 3 4 रचना को डैश डैश में करना। ये 17 लिखा है तो ये 13 तक आ जाएगा। ये हो गया, ये हमने रचना करी। फिर हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, इधर से इसको मिला दिया। इसका नाम E और इसका नाम M। अब ये भुजा इस भुजा के इक्वल है। हमने जो रचना करी है वो AD = DE। इसको भी आप डैश डैश में बना देना, मेरे से सीधी लाइन खींचिए डैश डैश में, जैसे इसको करा है। PM और MN ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब हमारा काम क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना। ऐसे ही इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना। सबसे पहला हम काम ये करेंगे, तो लिखते हैं त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDE में AD = DE। क्यों? रचना से। अब हम रचना करिए। और BD = CD। क्यों? क्योंकि ये दिया है, दिया क्या है कि D मध्य बिंदु है। D हमें मध्य बिंदु दिया है BC का, तो ये भुजा इस भुजा, यहाँ सिंगल लाइन लगाई है, यहाँ पे सिंगल लाइन लगाई है और यहाँ पे डबल डबल। और ये कोण इस कोण के बराबर, कोण ADB = कोण CDE। ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो इसका मतलब त्रिभुज ADB ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज EDC के। किस से? साइड एंगल साइड से सर्वांग समता। इनसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इसी तरह से हम इधर लेंगे ट्रायंगल PQM और ट्रायंगल NRM। PM और MN ये इक्वल है। PM और NM ये इक्वल है। क्यों? रचना से। QM और MR ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? ये में दिया हुआ है कि MQR का मध्य बिंदु है। और एंगल, ये कोण इसके बराबर, एंगल PMQ = एंगल NMR, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो त्रिभुज PQM सर्वांगसम हो गया त्रिभुज NRM के। किस रूल से? साइड एंगल साइड के रूल से। एक बार ठीक से सारा मैच कर लेना इसको आप। हमारे ये दो ट्रायंगल जो हैं वो सर्वांगसम हो गए। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। मीन्स AB और AC ये दोनों संगत भुजाएं बराबर हैं CPCD से। इस तरह से ये दो ट्रायंगल हमने करे हैं सर्वांगसम, तो इसकी PQ और NR ये दो भुजाएं CPCD से बराबर हो गई। 9। अब हमने जो दिया हुआ था, ये दिया था हमें AB/PQ = AC/PR
इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ए बी और ई सी बराबर है, ए बी की जगह रख दूंगी मैं ई सी। यहाँ समीकरण 1 लिख देते हैं और यहाँ 2, और पी क्यू की जगह रख दूंगी एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, अब एक काम और करेंगे, यहाँ ए डी लिखा है तो ए डी को 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे गुणा करेंगे पी एम को, दोनों में 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ हमारे पास आया ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी का डबल है ए ई अपॉन पी एन। तो अब हमारा ये त्रिभुज कौन सा हुआ जिसमें ये भुजाएं हैं? ये हमारा त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। किससे? साइड साइड साइड, क्योंकि ये भुजाएं समानुपात में हैं। जब ये हमारे बराबर हो गए, समरूप हो गए दोनों त्रिभुज हमारे, जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हुए तो एंगल डी ए सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल एम पी आर के। यहाँ पे लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम। ये समीकरण 3 और समीकरण 4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। जब इनको जोड़ेंगे तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल एम पी आर प्लस एंगल क्यू पी एम। तो ये बन जाएगा पूरा एंगल बी ए सी, और ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल क्यू पी आर। नाउ हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू। नाउ यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर तथा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ये भुजाएं समानुपात में, एक एंगल बराबर है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।